जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियेश और आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग SSC में एक अच्छा मार्क्स को स्कोर करें और अपना सिलेक्शन को पक्का करें। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा मार्क्स 140 प्लस है और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 23 दिसंबर को मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। और आज की इस वीडियो में वही जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें ताकि हम लोग का जो मार्क्स है वो बूस्ट करे। सबसे पहले आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग पे आपको बस केवल टेक्स्ट बुक का मॉक देना है। आप जिस क्वेश्चन फंसते हो उस टाइप के क्वेश्चन को जाके आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस करना है, जो भी आपको सर अच्छे लगता है उससे। और अब इस तरह से पढ़ना है रीजनिंग को आपको, उस केवल चैप्टर को या उस टॉपिक को कि आपको उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो आपको उसे छोड़नी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़नी है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। अब आते हैं हम लोग जीके पे। मैं कैसे जीके में 15 क्वेश्चन सही किया था। मैंने बस एक ही टीचर को फॉलो किया, वो नवीन सर जो है पिछली बार कुछ 30 सेट 25 सेट करके कुछ सेट लाए थे। मैंने उसको कॉपी पे लिखा और उसको पूरा तरह से मतलब याद कर लिया और हमने 2 जन मिलके हम लोग उसको डिस्कस भी कर लिया। यानी हम लोग हर एक दिन हम लोग को 1 घंटा डिस्कशन रहता था कि जीके में हम लोग का जो भी लिखा हुआ कॉपी में है उसको हम लोग को डिस्कस करना है। और उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक है जैसे मॉडर्न एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, बॉर्डर फीचर, ये सब हम लोग को इल्यूशन से करके हम लोग फिर से उसको पूछताछ कर लेते थे। धीरे धीरे करके इससे हम लोग का जो स्कोर है वो बूस्ट होते गया। और जीके में आपको एक तरह से पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज बांट के पढ़ना है ताकि आप धीरे धीरे आपका स्कोर आगे बढ़ जाए। और इसके बाद मैं आता हूँ मैथ पे। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें मैथ है और रीजनिंग है। रीजनिंग तो पहले देख चुके हैं। और मैथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले आपको किसी भी टीचर से चैप्टर पढ़ना है। ये नहीं कि 1 घंटा में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, वैसा नहीं। हमको 5-7 घंटा 10 घंटा में वो एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर है, जो पिनिकल एक मैथ की बुक आती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप मॉक दो। आपको मतलब शुरू दिन से ही सप्ताह में 1 बार या 2 बार आपको मॉक देना है। और मॉक में जो भी मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ है उस गलत क्वेश्चन को आपको एक अलग कॉपी में लिखना है। और उस कॉपी में लिखने के बाद आप जब भी मैथ पढ़ोगे सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन को आप मतलब सॉल्व करके ही वहाँ पे सॉल्व करके ही आप उसको मॉक मारोगे। आप मान लीजिए सप्ताह में 2 मॉक मारे, 2 मॉक में मान लीजिए 20 क्वेश्चन में आपको 5-7 क्वेश्चन या नहीं आता था या फिर 3-4 ही नहीं आता था, आप उसको उस कॉपी में जो हमेशा मॉक देने के बाद लिखना है कॉपी में और आपको उसी से मैथ धीरे धीरे करके आपको बूस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मैथ में प्रैक्टिस से छोड़ना है। मैथ आप कोई भी टीचर से पढ़िए, सारे टीचर बेस्ट है और उसको प्रीवियस से लगाना है। प्रीवियस से लगा के आपको जो भी फंसते हैं उसको डाउट क्लियर करना है और फिर मॉक देना है। मॉक में उस कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉपी में लगभग एक कॉपी भर दिया था प्रीवियस ईयर से और ये हमको जो भी मॉक ये हमको बहुत अच्छा साबित हुआ। अब फाइनली हम लोग आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे आपको जो रोज़गार का जो बुक है उस बुक से आपको जीके पढ़नी है। और अगर आपको और ज़्यादा चाहता है कि और अच्छा कंटेंट हमको मिल सके ये हिंदी में, तो आपको लूसेंट हिंदी की आती है, लूसेंट से आपको जाना है। ग्रामर नहीं पढ़ना है। ग्रामर के लिए छोटे टॉपिक जैसे वाच हो गया, ये सबको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो विलोम शब्द है और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हिंदी में आता है, आपको इसको लूसेंट से करना है। कब? जब आप पूरे रोज़गार से कर चुके हैं तब। और इसके बाद आपको मॉक देना है और मॉक देने के बाद आपका धीरे धीरे स्कोर बूस्ट होगा। अगर किसी का 100 नंबर भी आता है या फिर 80 नंबर 90 नंबर भी आता है, ये भी एक शुरू में अच्छा स्कोर है और बाद में आप इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा जो है इस बार मेरा स्कोर 140 प्लस है और मैंने धीरे धीरे करके तैयारी स्टार्ट किया था। हम लोग 2 दोस्त थे जो आपस में जीके का डिस्कशन करते थे और दोनों का एक का 13 सही है जीके में और एक का 15 सही है जीके में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आगे बताते रहेंगे कि तैयारी हम लोग को कैसे करनी है कि हम लोग का स्कोर आगे बूस्ट करे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।